हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और अगर आपका भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो बहुत ही बेहतरीन जो है आप लोग क्लास को चुने हैं। और ये क्लास मेरा मानना है कि अगर आप लोग पेपर तक कर लेते हैं तो 100% है कि सारे प्रश्नों के एग्ज़ाम हॉल में आप लोग करके ही आएँगे, ठीक है? तो जिनका भी एग्ज़ाम जो है एसएससी जीडी का है वो इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम डेट सभी लोगों को मालूम है और बहुत ही जल्द आप लोगों को जो है यहाँ पे किस दिन आपका एग्ज़ाम है, किस सिटी में है, ये भी आने वाला है। 2 से 4 दिन में ये भी पता चल जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों को मालूम है कि 4 से 25 फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपके जीके प्लस में जो है रीजनिंग के जो है क्लास आप लोगों को मालूम है कि ये हमेशा चलता है, जिसमें हम लोग जो है रीजनिंग के और उसके बाद से 25 ठो जीके जीएस के प्रश्न करते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से होता है। तो चलिएगा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त जो है इस चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? चलिएगा, यहाँ पे जो है पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप लोगों को पहले से भी मालूम है जो जो है क्लास करते हैं। और ये क्लास दूसरा है इस जो है मॉडल सेट का। पहला मॉडल सेट यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। इस चैनल पे ही प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी जीडी, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि सारे क्लास इंपॉर्टेंट है और ये डेली क्लास आप लोगों को प्रोवाइड होता रहेगा। पहला प्रश्न रीजनिंग का कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। किसी को जो है बात नहीं करना है, केवल जो है आप लोगों को देखना है और प्रश्न का उत्तर देना है। पहला का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस तरीके से लिखते जाना है, ठीक है? प्रश्न आते ही आप लोगों को उस पे टूट पड़ना है बताने के लिए। चलिएगा, यहाँ पे हम आप लोगों को काउंट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया है कि सबसे पहले इसमें वर्ग जो बना है उसको काउंट करते हैं, ताकि जो है ये सरल तरीके से आप लोग काउंट कर सके। इसमें देखिए, एक त्रिभुज हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। मतलब इसमें जो है आपसे कोई पूछेगा तो कहिएगा कि छोटे छोटे त्रिभुज कितने हैं? 4। और 4 का आप लोगों को मैंने ट्रिक बताया है कि डबल कर दीजिएगा, तो इसमें जितने भी त्रिभुज हैं आपके मालूम चल गया कि 8 त्रिभुज है। 8 के अलावा आप देखिएगा तो ये एक हो जाएगा, ये एक दूसरा हो गया और ये एक आपका तीसरा हो गया, ठीक है? तो और इसमें 3 आ गए तो कितना हो गया? 8 3 11 त्रिभुज हो गए। 11 के अलावा देखिएगा, अगर 11 के अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप लोग क्या कहिएगा कि 11 के अलावा जो है आपका ये एक बड़ा सा त्रिभुज एक हो गया, उसके बाद से ये एक बड़ा सा त्रिभुज और प्लस का एक हो गया। इसके अलावा देखिएगा एक ये त्रिभुज आपका हो गया, यहाँ पे प्लस का 1। और आप लोग देखिएगा ये वाला एक त्रिभुज, ये वाला, तो प्लस का 1 और एक हो गया, ठीक है? अब देखिए, इसके अलावा और कोई भी इसमें त्रिभुज आपको बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? तो आपका जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस यहाँ पे 4 और 11 और 4 जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 15। तो 15 जो है आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फटाफट से जो है प्रश्नों को सॉल्व करना है आप लोगों को यहाँ पे। चलिएगा, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब जो है लुप्त संख्या से आधारित आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न आएंगे और वो फसाऊ प्रश्न होते हैं, ताकि आप लोगों के जो है टाइम वेस्ट किया जाए। समझने की कोशिश करेंगे। 4 से लिखा है 9, 9 से लिखा है 6, 6 से फिर लिखा है 6। अच्छा, इधर आ जाइए, 12 से लिखा है 7, 7 से लिखा है 4, 4 से लिखा है 21। कोई लॉजिक आपको समझ में आया? कहिएगा कि कोई भी लॉजिक हमको समझ में नहीं आया, ठीक है? अब देखिए, इसको हम करेंगे क्या कि अगर इसमें हम लोग 2 पार्ट बना लेते हैं। एक ये पार्ट हो गया, इसमें हमको दिखा 4 और 9, ठीक है? यही हमको दिखा। तो अगर हम क्या करते हैं, 4 और 9 में गुणा करते हैं तो 4 9 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, यही होगा। और एक पार्ट आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाई देगा पंक्ति में। यहाँ पे क्या लिखा है? 6 और 6, इसमें भी गुणा कर देते हैं तो 6 चौका का 36 हो गया। मतलब दोनों पार्ट जो है यहाँ पे हमको बराबर मिल गया। किस तरीके से मिला? वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए, वही लॉजिक आपको सेम टू सेम यहाँ पे लगना चाहिए। 12 और 7 लिखा है,
12 और 7 में गुणा करेंगे तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। और सेम टू सेम लॉजिक आपको यहाँ पे भी वही वाला लगाना है, कितना है 4 और 21, 21 में 4 से गुणा करेंगे, 21 चौका कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ये भी आपका जो है बराबर हो गया। तो अब सेम टू सेम वही लॉजिक जो है यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे वही लॉजिक लगाना है कि जितना ये है उतना ही आपका जो है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ये वाला भी। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से बराबर हो रहा है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कितना लिखा है, 15 और गुणे 19, ठीक है, बराबर कितना आना चाहिए, 3 गुणे, यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, यानी कि x मान लेंगे, x का वैल्यू निकालना है। अगर यहाँ से 3 के पहाड़ में इसको काट देंगे तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इधर 19 और गुणे 5 है और इधर बचेगा x, 19 में 5 से गुणा करेंगे, 19 पचे हो गए 95, यानी कि x का वैल्यू अगर हम लोग 5 रख देते हैं तो 15 में जो 19 से गुणा करेंगे उसी प्रकार 9 में जो 3 से गुणा करेंगे वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर बना यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी बना, और बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्नों में आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हर एक टाइप के मैंने प्रश्न को यहाँ पे रखा है, तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को बनाना है। देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे लुप्त संख्या बताना है। कोशिश कीजिए कि ये प्रश्न आप लोग सॉल्व कर दें। इसमें जो है यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है, तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों में आप लोगों को करना क्या होता है कि या तो इसको जो है स्तंभ वाइज सॉल्व कीजिए या इसको पंक्ति वाइज, ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, अगर हम यहाँ से चलते हैं पंक्ति वाइज तो 8 से 13 हो गया, 8 5 13 मतलब 5 जोड़ा, फिर यहाँ पे 12 जोड़ा। अच्छा, यहाँ पे 5 जोड़ा है, यहाँ पे तो 8 जोड़ दिया है, यहाँ पे 5 जोड़ा है, मतलब यहाँ पे लॉजिक पंक्ति वाइज समझ में नहीं आया, ठीक है। तुरंत ही लॉजिक बदल देंगे, इसको जो है इस तरीके से देखते हैं पंक्ति वाइज, इस जो है फॉर्मेट में देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू देखिएगा, यहाँ पे हमको पता करना है कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे 14 किस तरीके से आया है, पहले ये हमको पता करना है कि 8 और 15 में क्या कर दे कि 14 हो जाए। 8 और 15 को हम क्या कर दे कि 14 हो जाए, यही पहले दिमाग लगाना है। तो हमें समझ में आ रहा है कि 15 में से अगर 8 घटा देते हैं तो 15 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो लिखा है 14, मतलब इसका 2 गुना करके लिख दिया है। 7 गुना कितना होता है, 14। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वही लॉजिक हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें भी ये लॉजिक लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। कितना लिखा है यहाँ पे, 13 और 22। तो 22 में से सबसे पहले क्या करेंगे, 13 को माइनस करेंगे, तो ये कितना बचेगा आप लोगों का, 9 बचेगा। और 9 का 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर जो है यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है सेम टू सेम लॉजिक अंत वाले में लगा लीजिए। यहाँ पे 25 और कितना लिखा है, 41। तो 41 में से हम क्या करेंगे, 25 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आप लोगों का, 16 हो गया। और इस 16 का जब 2 गुना करेंगे तो 16 दूना का कितना होता है, 32। यानी कि जो है यहाँ पे आपका कितना आएगा, 32। और 32 इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उत्तर। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोगों को राइट करना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्नों में अब जो है कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसका उत्तर तो 100% आना चाहिए। क्या कह रहा है कि दिए गए पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। यहाँ पे वार्ड दिया है, ठीक है। तो अगर हमें देखने को मिलेगा तो 3 दूना 6, 6 1 7। अगर यहाँ पे देखिए 9 दूना 18, 18 1 19 होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे तो कितना जोड़ दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, मतलब इस तरीके से लॉजिक नहीं लगेगा। दूसरा लॉजिक हम क्या इसका मतलब करेंगे कि इसको स्तंभ वाइज इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। अब देखिएगा यहाँ पे हमको क्या समझ में आया
क्या-क्या लिखा है? 3 लिखा है, 9 लिखा है, 27 लिखा है, 81 लिखा है। अगर आपने थोड़ा-सा भी लॉजिक को समझा तो 100% प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 3 से 9 कब होगा? जब इसमें आपने 3 से गुणा किया। 9 से 27 कब होगा? जब 9 में 3 से गुणा करेंगे। 27 में 3 से गुणा कीजिएगा, 81 मिल जाएगा। मतलब हर एक बार 3 से गुणा किया है, ठीक है? अच्छा जी, यही लॉजिक यहाँ पे भी देखिए होना चाहिए। इस वाले में आ जाइए। ये वाला में वही लॉजिक लगाया है या नहीं देख लेते हैं। 6 में 3 से गुणा करेंगे, 6 त्रिया 18। 18 में 3 से गुणा करेंगे, 18 तिया 54। फिर 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 162। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो है भी 3-3 गुना किया गया है। तो अब जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे भी 3 गुना कर देना है। सिंपली यहाँ पे भी 3 गुना करना है। तो 7 का 3 गुना करेंगे यहाँ पे, 7 त्रिका 21। 21 के बाद से यहाँ पे 3 गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 एकम में 3, 3 दूना का 6, 63 हो गया। फिर इसका 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 189। तो हमसे बोला क्या है, यहाँ पे वैल्यू कितना है? तो आप लोगों को सीधा सीधी मिल गया ऑप्शन नंबर बी में 63। तो ये जो है आप लोगों को कभी भी गलती नहीं करना है। इस तरीके के प्रश्नों में अच्छे तरीके से यहाँ पे सीख के जाना है हर एक प्रश्न को। अब चलिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं कौन कौन बता देता है। कह रहा है कि दिए गए पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और मैंने इस तरीके के प्रश्न अभी आप लोगों को मैंने बताया भी था। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग अगर लॉजिक को पकड़ लेते हैं तो 100% है कि इस प्रश्न का तो उत्तर आप लोग बता सकते हैं। चलिएगा, अब इसका उत्तर आना चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर, तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दिया है, यहाँ पे भी बढ़ा दिया है, ठीक है? तो यानी कि हम लोग इस तरीके से चलेंगे। बात जो है समझ में आ गया यहाँ पे हमको कि 16 के बाद यहाँ पे 32 हुआ और 32 के बाद यहाँ पे 96 हुआ। तो 16 से जो है 32 कब होगा, 16 से जो है 32 कब होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। तो 16 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 32, और 32 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 32 तिया 96। मतलब पहले क्या किया है, 2 से गुणा, फिर किया है 3 से गुणा। अच्छा, 28 से जो है यहाँ पे जो है 28 से 56 लिखा है। मतलब यहाँ पे कितने से गुणा किया है, 2 से। और 56 से जो है यहाँ पे फिर कितने से गुणा किया गया है, 3 से। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पहले करना है आपको 2 से गुणा, फिर करना है 3 से गुणा, ठीक है? पहले 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा करके इसको जो है आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो वही काम यहाँ पे देख लीजिए। 24 लिखा है, 24 के बाद यहाँ पे 48, मतलब 2 गुना हुआ है यहाँ पे। और 2 गुना के बाद से यहाँ पे कितना करेंगे, 48 का 3 गुना कर देंगे। बस लॉजिक जो है सिंपल था। 8 तिरी के 24 के 4, 4 तिहाई 12 और 2 14 हो गया। यानी कि जो है आप लोगों का यहाँ पे कौन सा अक्षर आ गया, 144। और 144 आपके किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे देखिएगा मिसिंग है। और यहीं पे बोला गया है कि आप जो है वैल्यू निकाल कर बताइए कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। थोड़ा सा सोचिए, कम से कम आप लोग हर एक प्रश्न को कोशिश कीजिए कि खुद से बनाएं। जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा आप अपने से बनाने के लिए, उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है? आप लोग वीडियो को रोक कर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो, आपका समय भी बचे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी प्रश्नों को यहाँ पे करता रहूंगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे 60 लिखा है, यहाँ पे 42 लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले हम पहले वाले को देखेंगे और इसमें हुआ क्या है ये पहले पता करेंगे, ठीक है? यहाँ पे कि भाई साहब 60 ही क्यों लिखा है, क्यों 60 लिखा है? तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर इस वाले जो है गोले की बात करें, गोले वृत्त की, बेलन की बात करें, तो यहाँ पे देखिए 12 और 5 लिखा है। मतलब यहाँ पे अगर 12 और मैं 5 में गुणा करूं तो 12 पचे 60 होता है, यानी कि यही लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पे इस तरीके से अगर देखता हूँ तो इसमें क्या लिखा है, 15 लिखा है और 4 लिखा है, यानी कि 15 में 4 से गुणा करते हैं तो 15 चौका 60, यानी कि दोनों तरीके से ही गुणा करने पर यहाँ पे 60 बन रहा है। अच्छा जी,
यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये नियम यहाँ पे भी है या नहीं है। यहाँ पे 42 है और ये लाइन पकड़ लीजिए, यहाँ पे क्या क्या दिया है, 7 दिया है और जो है आपका 6 दिया है, 6 सत्ते 42 होता है, जो कि यहाँ पे मिल गया। अच्छा जी, यहाँ से भी होना चाहिए, क्या लिखा है, यहाँ पे आपका 3 गुणे 14 लिखा है, तो 14 तिया ये भी 42 ही होता है। मतलब लॉजिक जो है हम लोगों को यहाँ पे सिंपली समझ में आ गया, और सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे आप लोगों को लगा देना है। ठीक है, वही लॉजिक सिंपली यहाँ पे लगा दीजिए। क्या क्या लिखा है यहाँ पे, पहले वाले जो है ये वाला को पकड़ लीजिए, क्या लिखा है, 13 और जो है 6 लिया है, तो 13 में 6 से गुणा करेंगे, 13 छक्का कितना होता है, 78 होता है। अगर इस धर से भी गुणा करते हैं तो देखिए क्या 78 होता है, 26 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, 3 दूना 6 7, ये भी 78 हो गया। मतलब जो है सिंपली आप लोग इसको कर सकते थे, थोड़ा सा दिमाग को जो है आप लोगों को यहाँ पे दौड़ाना था। और जो भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी उनका जो है करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि मनुष्य, घर और उसी की तरह, उसी के तरीके से संबंध है, यहाँ पे भी होना चाहिए। अब ये किसमें होता है, ये आप लोगों को बताना है। ये एनालॉजी का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, और ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं होगा जिसमें 1 या 2 प्रश्न एनालॉजी से नहीं देगा, ये तो आप लोगों को तय है। तो देखिए ये प्रश्न होते क्या है, थोड़े से जीके टाइप के होते हैं, थोड़ा सा ये आप लोगों को जो है ज्यादा दिमाग इसमें नहीं दौड़ाना है। ठीक है, मनुष्य लिखा है, मनुष्य अगर आप देखिएगा तो कहाँ पे रहता है, तो कह दीजिएगा कि घर में रहता है, यानी कि रहना पूछ रहा है। ठीक है, मनुष्य कहाँ रहता है, यहाँ पे मनुष्य और उसका स्थान यहाँ पे रहना है, तो उसी तरीके का जोड़ा हमको पकड़ना है। जिस तरीके से मनुष्य घर में रहता है तो बिल्ली चूहा में रहती है, ये तो सीधा सीधी गलत हो जाएगा। पिजड़ा में चूहा रहता है, नहीं, चूहा पिजड़ा में थोड़ी ना रहता है, उसमें क्या रहता है आप लोगों के, तोता रहता है। अच्छा जी, वृक्ष में पौधा रहता है, ये तो सभी लोग, ए वाला और सी वाला तो कोई भी काट देगा। अब बचा हुआ है आप लोगों के पास कौन, हिंसक पशु जो होते हैं, हिंसक पशु वो जो है आपके माद में रहते हैं। ये जो है आप लोगों के जो है सही रिलेशन है। जिस तरीके से मनुष्य जो है घर में रहता है, तो हिंसक पशु जो होते हैं वो माद में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोगों को जाना था, और जो भी मेरे दोस्त बी बताए हैं उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि यहाँ पे विद्यार्थी होगा, ये थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, विद्यार्थी, पुस्तक, डाकिया, वाट। चलिएगा, अब ये बताने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके का संबंध यहाँ पे देखना है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनका संबंध किससे होता है। सभी लोगों को मालूम होगा कि जो भी विद्यार्थी हैं उनका संबंध किससे होगा, पुस्तक से होगा। सीधा सीधी बात है कि विद्यार्थी के बाद पुस्तक होगा। तो डाकिया जो होता है, डाकिया का संबंध किससे होगा, तो सीधा सीधी सभी लोग बताएंगे कि डाक से हो जाएगा। इसमें तो कोई लॉजिक भी नहीं लगाना था, डाकिया मतलब डाक, डाक उसके पास होता है जिस तरीके से विद्यार्थी के बाद जो है बुक होती है। चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कह रहा है आपके सामने, थकान, विश्राम, निर्लज, वाट। देखिए बहुत ही कम समय में मैं यहाँ पे काफी ज्यादा प्रश्नों को कराऊंगा, आप लोग घबराइएगा मत। यहाँ पे 25 अभी जीके के प्रश्न भी, जीके जीएस के कराऊंगा, जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को अंत तक वीडियो को देखना है, और सारे प्रश्न ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब थकान होता है तो अगर आप विश्राम कर लीजिएगा तो थकान क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। थकान का उल्टा आप लोग समझ लीजिए कि विश्राम हो जाएगा। निर्लज का अपोजिट निकालिएगा तो निर्लज मतलब जल हो जाएगा। यहाँ पे तो सिंपली आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने चाहिए, देखिएगा, लेखक, पुस्तक, दर्जी। तो इसके आगे जो है आप लोग को बताना है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। इस तरीके के प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि लेखक जो है क्या करता है, पुस्तक लिखता है। लेखक जो है क्या करेगा, पुस्तक लिखेगा। तो दर्जी क्या करेगा, तो दर्जी जो है सिलाई करेगा। यहाँ पे जो है लेखक लिखने की बात नहीं कहा है, पुस्तक की बात किया, मतलब लिख के वो पुस्तक तैयार करता है। तो दर्जी क्या बना के तैयार करेगा, तो व्यापारी थोड़ी ना करेगा, कपड़ा थोड़ी ना तैयार करेगा, वो करेगा कमीज। कमीज सीता सी के तैयार करता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को लॉजिक यहाँ पे समझना था। नेक्स्ट प्रश्न, चलिएगा, अब जो है यहाँ पे आप लोगों के अलग तरीके का एक और प्रश्न आ चुका है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला
निम्नलिखित श्रृंखला में जो है गलत का चयन करें। अब जो है ये श्रृंखला जो दिया गया है इसमें कोई ना कोई गलत है। हमको जो है गलत वाले की पहचान करना है। 125, 8, 64, 100, 27, 512 और जो है 343 की जो श्रृंखला दिया गया है इसमें गलत कौन है। तो मुझे लगता है कि सभी लोग इसमें जो है बना लिए होंगे। जो थोड़ा सा दिमाग खर्च किए हैं उनका तो बन गया होगा, और जो केवल देख रहे हैं उनसे जो है नहीं बनेगा। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग भी दौड़ाना पड़ेगा। देखिए, मैंने बोला था आप लोगों की कि कम से कम 1 से लेके 20 तक के घन और जो है आपके वर्ग याद होना चाहिए। 25 किसका होता है तो कहिएगा 5 का घन होता है। 8 किसका होता है 2 का घन होता है। 64 किसका होता है 4 का घन होता है। यहाँ पे देखिएगा तो 27 किसका होता है 3 का घन होता है। 512 किसका होता है, यहाँ पे 512 8 का घन होता है। यहाँ पे देखिए 343 किसका होता है 7 का घन होता है। तो जब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये लिखा है 100 किसका 10 का वर्ग लिखा है। ये 100 क्या होता है 10 का वर्ग। यहाँ पे वर्ग लिखा है, बाकी सब क्या है तो घन है। ये भी घन है, ये भी घन है, ये भी घन है और ये भी घन है। मतलब जो है गलती ये कहाँ पे किया है, ऑप्शन नंबर सी में। ये जो है वर्ग लिखा है, बाकी जो है इस श्रृंखला में सभी घन लिखे गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग ऑप्शन नंबर जो है सी को चुनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत का चयन करें। ये भी गलत वाला ही है। मतलब श्रृंखला में कहीं ना कहीं गलती दिया गया है और उस गलती को जो है हम लोगों को बताना है कि कहाँ पे श्रृंखला में गलती हुआ है। चलिएगा, मैंने इस तरीके का प्रश्न अभी कराया था। देखिए यहाँ पे से जो है सीधा 360 लिखा, 360 से 72 लिखा, 72 से 18, 18 से 16, 16 से वाट, मतलब 3 3 के जो है इसमें कहाँ पे गलती किया है ये आप लोगों को बताना है। अब देख लीजिएगा, सिंपली जो है इसको आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कितना से भाग दिया है। तो देखिए जो है 2160 में अगर आप 6 से भाग दे देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 360। 360 में जो है आप किससे भाग दीजिएगा कि 72 हो जाए। तो अगर आप 6 से भाग देते हैं तो यहाँ पे तो 60 होगा। 60 यानी कि यहाँ पे किससे भाग दिया गया है, 5 से अगर भाग हम दे देते हैं तो 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, फिर 5 से भाग दिया गया है। यहाँ पे किससे भाग दिया जाएगा, यानी कि अब जो है आपका 4 से। पहले 6 से भाग दिया, फिर 5 से भाग दिया, फिर 4 से अगर भाग दे देते हैं तो यहाँ पे 18 चौका 72, फिर 18 में हम किससे भाग देंगे 3 से भाग देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 6 18, यानी कि यहाँ पे आपका बन रहा है 6 और यहाँ पे लिखा है 16। यही गलत है। और इसके आगे देख लीजिए 2 से जब भाग दीजिएगा 6 में तो आपका 3 भी बन जाएगा। मतलब गलती कहाँ पे है तो कहिएगा गलती जो है 16 में है, ऑप्शन नंबर जो कि डी में दिया गया है। तो ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग फटाफट से जो है 25 ठो जीके के प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि जीके अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिएगा, पहला प्रश्न जीके का आज स्टार्ट हो चुका है और पार्ट 1 में जो है हम लोगों ने 25 ठो प्रश्न कर लिया है जीके के। तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग 26 से लेके 50 तक के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को पहले ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, क्या कह रहा है 26 नंबर की, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को मालूम होना चाहिए ये प्रश्न। तो कहिएगा यमुना नदी के किनारे है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, कावेरी नदी किस ओर बहती है। कावेरी जो नदी है वो किस नदी के जो है किनारे बहती है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे तो कहिएगा ये जो है पूरब की ओर जो है बहती है। ठीक है, कावेरी नदी कहाँ बहती है, पूरब की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कौटिल्य का जो है असली नाम क्या है। कौटिल्य का जो है असली नाम क्या है, इंपोर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये जो है आपके किसका नाम है, विष्णुगुप्त का। कौटिल्य किसका नाम है, तो कौटिल्य जो है आप लोगों को याद रखना है विष्णुगुप्त का है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को याद करते चलिएगा। शेष नाग झील किस राज्य में स्थित है। शेष नाग झील जो है किस राज्य में स्थित है,
ये आप लोगों को बताना है। तो अच्छे तरीके से झील के बारे में भी जानकारी रखना है, क्योंकि एक प्रश्न आपके एग्जाम में देता ही देता है। तो आप लोगों का उत्तर क्या आएगा, शेषनाग कहाँ पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, प्रोटीन का जो है उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है, चलिएगा अब ये प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा सोयाबीन। सोयाबीन, ये तो सभी लोगों को सही ही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। किस तिथि को जो है दिन और रात जो है बराबर होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे 21 मार्च को जो है दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। महात्मा गांधी, उनका जन्म जो है किस वर्ष हुआ था, ये तो सभी लोगों को मालूम होगा। मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये जो है डेट नहीं याद होगा। तो सभी लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आप लोगों को कि बेगम अख्तर संबंधित है। बेगम अख्तर जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आप लोगों को अब बताना है। चलिएगा सभी लोगों का उत्तर आएगा कि शास्त्रीय गायिका है। ठीक है, शास्त्रीय क्या है, ये गायिका है बेगम अख्तर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों के सामने, सुब्रतो कप। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए अच्छे तरीके से यहाँ पे। तो कहिएगा सुभद्रो कप जो है आप लोग के किस में होता है, फुटबॉल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करिएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा देहरादून। पेट्रोलियम संस्थान आपको याद रखना है, देहरादून में है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, मतलब भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आप लोगों में से बहुत सारे लड़के का सही उत्तर आया है बरगद। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, सातवें का उत्तर क्या होगा। तो 7 पहाड़ियों का जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है रोम को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का जो है शहर किसे कहते हैं, रोम को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, लाल बहादुर शास्त्री के जो है समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि जो है उसको किस नाम से जाना जाता है। चलिएगा तो आप लोगों का उत्तर आएगा विजय घाट। विजय घाट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। विश्वविद्यालय जो है बनारस वाला, उसका जो है स्थापना किनके द्वारा किया गया है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लड़के जो है आप लोगों को मालूम नहीं होगा, तो याद कर लीजिए, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को जो है होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है किस तिथि को होता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे 21 जून। 21 जून जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गगन नारंग किस खेल से संबंधित है। गगन नारंग जो है खेल किस खेल से संबंधित है, गगन नारंग। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि निशानेबाजी। निशानेबाजी से संबंधित ऑप्शन नंबर जो है आपको डी के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, चलिएगा 42 का जो है उत्तर यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिएगा। तो ये तो सभी लोगों को मालूम है कि सबसे ऊंची इमारत कौन है, बुर्ज खलीफा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कैल्शियम की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है। कैल्शियम की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए जोरदार तरीके से। सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है।
तो सभी लोग कहिएगा 20, ये तो सभी लोगों को मालूम है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। भाभा बहुत बार एग्जाम में आप लोगों के पूछा गया है, तो आप लोगों को इसमें जो है किसी भी तरीके का संकोच नहीं करना है, ये आपके मुंबई में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की जो है रचना किसने की। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की जो है लेखक कौन है, तो कहिएगा कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो कहिएगा लाल बहादुर शास्त्री। ये तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। नेक्स्ट प्रश्न मदर टेरेसा का जो है जन्म कहाँ हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे, कहाँ पे, अल्बानिया में, ठीक है। अल्बानिया जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि हवा में ध्वनि तरंगे होती है। हवा में ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, तो कहिएगा अनुदैर्ध्य होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रसिद्ध जो है करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। प्रसिद्ध करीबा बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे कौन सा, जो है जानबेजी नदी, ठीक है। जानबेजी नदी जो है आपकी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत में केसर का जो है सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य है। केसर के उत्पादन में जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आप लोगों के, ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या आएगा कि केसर में जो है आपके जम्मू और कश्मीर जो है याद रखना है, कैसे केसर जम्मू कश्मीर में जो है सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के 25 जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन थे जीएस के, उसको जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। साथ में रीजनिंग के भी प्रश्नों को देख लिया। तो अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हर एक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।